हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। आज अपन चालू करने वाले हैं एक और क्वेश्चन, ठीक, जिसमें अपन रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो ये सब बनाना है, उसी कॉन्सेप्ट्स को और आगे लेकर चलते हैं यार। ठीक, देखो इस क्वेश्चन में जो है इसमें अपन जनरल एंट्री करना सीखेंगे। ठीक, कि बड़े से क्वेश्चन में अगर बाई चांस मान लो उन्होंने रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं पूछा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं पूछा, उन्होंने बोल दिया जनरल एंट्री करो, तो फिर कैसे करेंगे। ठीक, चलो पहले देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो 3/4 और 1/4 है, इसका मतलब 3:1 का रेशियो है। आगे बोल रहे हैं 31 मार्च 2016 के दिन उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। पहले बैलेंस शीट ध्यान से देख लो है ना भाई। क्रेडिटर, ठीक, रिजर्व फंड मतलब जनरल रिजर्व ही है। देन इसका भी उनकी कैपिटल दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। कैश इन हैंड, बिल रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक, चलो अपन और नीचे आते हैं। 1 अप्रैल 2017 के दिन उन्होंने सी को एडमिट करा, किसको, सी को। ठीक, और किन कंडीशन पर, उन्होंने बोला कि भैया तुझको सी 10,000 रुपए क्या लेना पड़ेगा, कैपिटल। ठीक है भैया, और उससे बोला कि 5,000 रुपए तू क्या लेकर आना, गुडविल। 5,000 रुपए क्या लेकर आना, गुडविल। लेकिन एक मिनट, आधी गुडविल जो है वो ए और बी विड्रॉ कर लेंगे, मतलब घर लेकर चले आएंगे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं स्टॉक है और फर्नीचर जो फिक्सचर्स है उनको रिड्यूस कर दो 10% से, और हमको 5% का प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेब्ट्स पर, जो कि डेटर पे बनेगा और एक बिल रिसीवेबल पर भी बनेगा, मतलब दोनों पे बनेंगे। ठीक, आगे क्या बोल रहे हैं, लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू क्या कर दो, एप्रिशिएट, मतलब बढ़ा दो 20% से। ठीक है भैया, हमसे आगे बोल रहे हैं देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट फर्म, फर्म के ऊपर एक क्लेम था, लाइबिलिटी थी, कितने रुपए की, 1,000 रुपए की, जो कि अपने को क्रिएट करनी है। आगे बोल रहे हैं एक 650 रुपए का एक आइटम था जो कि सन्ड्री क्रेडिटर में इंक्लूड था, अब वो उठने वाला नहीं है, अब उसका क्लेम होने वाला नहीं है। आगे क्या बोल रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं भैया रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, आपको बोल रहे हैं जनरल एंट्री करना है फर्म की बुक्स में। ठीक, एज्यूमिंग दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी हैज नॉट चेंज्ड, ए और बी का रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। हमसे बोल रहे हैं और नई बैलेंस शीट भी बनानी है सी के एडमिशन पर। चलो तो भाई सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल एंट्री की। ठीक, अब देखो जनरल एंट्री के लिए अपने को चीजें कहां से मिलेंगी, ये। ठीक, ये सारी चीजें जनरल एंट्री की ही हैं। चलो तो सबसे पहले चालू करते हैं। देखो मैंने तुम लोगों से क्या बोला था, मैंने तुम लोगों से बोला था कि भाई देखो मेन 4 चीज होती है। ठीक, गुडविल, जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो देखो पहले क्वेश्चन में जनरल करते हैं, गुडविल दिया हुआ था, तो भाई सबसे पहले किसकी एंट्री होगी, जनरल एंट्री किसकी होगी, गुडविल की। ठीक, तो चलो पहले अपन बॉक्स बना लेते फटाक से जर्नल एंट्री का। ठीक, जर्नल एंट्री। ठीक, जर्नल एंट्री का बॉक्स बना लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब देखो सबसे पहले क्या, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। देखो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं भाई, अपन गुडविल की एंट्री कर रहे हैं, किसकी एंट्री कर रहे हैं, गुडविल की। तो देखो सबसे पहले गुडविल की एंट्री क्या होगी, गुडविल आई, गुडविल आई, तो एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या लेकर आए वो, प्रीमियम फॉर गुडविल, शॉर्ट में लिख दिया बेटा मैंने। ठीक, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और एक मिनट, वो एक और चीज लेकर आए, क्या लेकर आए, कैपिटल। तो भाई देखो कैपिटल पे तो उसी का नाम रहेगा। ठीक, कौन का, सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो वो पैसा कितना कितना लाए वो लिख दो, कैपिटल कितने रुपए लाए, 10,000, और गुडविल कितनी लाए, 5,000, तो टोटल कैश कितना आया, 15,000। क्लियर यहां तक, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक, नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुडविल एंड कैपिटल ब्राउट बाय सी। ठीक है, चलो अब क्या होता है, देखो कैपिटल पे तो उसी का रहेगा, लेकिन ये गुडविल क्या हो जाएगी, बांट लेंगे, कौन, ए और बी। ए और बी क्यों बांटेंगे, क्योंकि देखो वो लोग अपना रेशियो चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब जो उनका ओल्ड रेशियो वही क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, जब भी नए वाले पार्टनर के बारे में कोई बकवास नहीं करते हैं तो ओल्ड रेशियो ही क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है। और ध्यान रखना गुडविल किस रेशियो में बढ़ती है, सेक्रीफाइसिंग में। पढ़ चुके अपन गुडविल वाले कॉन्सेप्ट में, अगर नहीं पढ़ा है तो पहले वो वीडियो जाकर देखो। ठीक, चलो अब क्या करेंगे अपन, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अभी अपन ने उसको क्रेडिट करा था, अपन ने उसको डेबिट कर दिया,
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किस किस में बढ़ जाएगी, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब बात ये आती है कितने रुपए, तो देखो प्रीमियम में कितने रुपए थे 5000, तो यहाँ पर 5000 लिख दूंगा। अब इसके बाद उनका रेशियो क्या था, 3:1 का था, इसका मतलब 3/4 और 1/4 में बांट देंगे। देखो अगर तुमको इसका वर्किंग नोट करके बताना है लास्ट में तो बिल्कुल अच्छे से बता देना, ठीक है, अपन कई बार कर चुके हैं जब गुडविल वाले क्वेश्चन कर रहे थे तब भी। पहले अगर फर्म की गुडविल दी रहेगी तो फर्म की गुडविल लिखना, जिस अगर नए वाले की दी हुई है तो नए वाले पार्टनर की गुडविल और उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देना, बस खत्म। क्या करना है वर्किंग नोट में, कुछ नहीं, ठीक। चलो तो भैया इसको बांट देंगे अपन, तो कितना 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 आएगा, यहीं पर जरा अपन रफ काम कर लेते हैं। 5000 को किस में बांटना है, 3:1 में, इसका मतलब 3/4, 4 1 4, 4 2 8, 2 बच गया, ठीक है, कितना 1250, और इसका 3 से इंटू कर लेंगे अपन, तो 0 3 5 15 5 1 3 2 6 7 3 3 3750, और इसका हो जाएगा 1250। अब एक मिनट, इसका नरेशन क्या जाएगा, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। नरेशन में नहीं लिख रहा हूं, मैंने बोल दिया भाई, ठीक। चल क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, ए और बी, एक मिनट, उस क्वेश्चन में क्या लिखा था कि ए और बी विड्रॉ कर रहे हैं, आधी गुडविल क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो अब एक मिनट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसकी एंट्री क्या होगी, जो वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। क्या एंट्री होगी भैया, ए और बी को अभी क्रेडिट थे, अब क्या कर दो डेबिट, क्यों, क्योंकि वो पैसा रिसीव करेंगे, ठीक, घर लेकर आ रहे हैं, तो दोनों को क्या कर दिया डेबिट, और दोनों क्या लेकर आ रहे हैं, पैसा, टू कैश अकाउंट। क्लियर है। देखो यहां पर टू प्रीमियम फॉर गुडविल मत लिख देना, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल ओपन हुआ था फिर क्लोज हो गया भाई, ठीक। अब प्रीमियम को वापस ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। कैश देखो ओपन हुआ था तो कैश क्रेडिट करके क्लोज कर दिया, खत्म बात, ठीक। पैसा लिख दो। अब देखो एक मिनट, आधा आधा, ठीक, तो भैया ए के कितने थे 3750, इसका आधा पैसा वो लेकर आ रहा है, तो इसका आधा कर दो, कितना आएगा 2 × 2 2 2 × 2 2 8 16, फिर 2 7 14, 1875, ठीक। और इसका कितना आएगा 625, तो टोटल कितना आएगा, कितना लेकर आ रहे हैं 2500 रुपए लेकर जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग ए एंड बी विड्रॉ गुडविल, ठीक है, खत्म बात। ये किसकी एंट्री होगी, गुडविल की। अब एक मिनट, सबसे पहले गुडविल की एंट्री, फिर किसकी एंट्री होती है, जनरल रिजर्व की। तो क्या क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया था भाई, देखो जनरल रिजर्व दिया था क्या, हाँ भैया ये देखो जनरल रिजर्व दिया था 4000 रुपए का, तो बांट दो भाई उसको, ठीक। जनरल रिजर्व की एंट्री कर दो। और एक मिनट, मैंने कैसे बताई थी जनरल रिजर्व की एंट्री, भाई जनरल रिजर्व अच्छी चीज है ना, तो अच्छी चीज को कहां रहती है हमेशा, अच्छी चीज ऊपर, तो ये जनरल रिजर्व को क्या कर देंगे डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, या फिर रिजर्व फंड लिखा है तो रिजर्व फंड भी कर सकते हो डेबिट, ठीक। और टू पुरानी चीज, पुराने लोगों में पुराने रेशियो में बढ़ जाती है, ये पढ़ने पड़ा था, ठीक है, गुरुवचन बोला था मैंने। टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट, वो दोनों क्या कर लेंगे जनरल रिजर्व को आपस में बांट लेंगे। कितना था जनरल रिजर्व 4000, तो ये 4000 को बांट दो 3:1 के रेशियो में, इसका मतलब ये हो जाएगा 3000 और ये हो जाएगा 1000, ठीक। और नरेशन लिख दो भाई, नरेशन क्या होगा, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन ओल्ड रेशियो, किस रेशियो में बांटा है, ओल्ड रेशियो में, खत्म बात। फिर बोल रहा हूँ गुडविल की एंट्री हो गई। देखो गुडविल की जो एंट्रियां होती है वो उन 6 कंडीशंस पर डिपेंड होती है। फिर जनरल रिजर्व अच्छी चीज है भाई, उसकी एंट्री तो ऐसी होगी। अब अगर क्वेश्चन में अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट देते हैं तो उसकी एंट्री भी ऐसी होती, पढ़ चुके अपन पहले वाली वीडियो में, ठीक। अब एक लास्ट, एक मिनट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लेकिन बाबा रिवैल्यूएशन का पहले प्रॉफिट एंड लॉस निकालना तो पड़ेगा ना, तो उसके बहुत सारी एंट्रियां दी हुई है, तो पहले वो एंट्री करना पड़ेगा तब जाके प्रॉफिट निकलेगा, ठीक। तो अपन वो वाली एंट्री करते हैं खटाखटियारा। चल देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, यहां से चालू करते हैं। ये देखो क्या बोल रहे हैं, द स्टॉक एंड फिक्चर्स रिड्यूस बाय 10%, स्टॉक और फिक्चर्स दोनों को क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक। तो एक साथ कर दूं क्या भाई, चलो करते हैं एक साथ, जरा देखते हैं, ठीक।
एक साथ करके देखते हैं। फिर से वही जनरल एंट्री का बॉक्स, उसी को और एक्सटेंड कर लो भाई। चलो ठीक, वो जो नेक्स्ट ये प्रीवियस वाले पेज पे था, इसी को मैंने और एक्सटेंड कर दिया क्योंकि जगह नहीं है वहां पे। ठीक, चलो अभी तो ध्यान से सुनना है। किस चीज की एंट्री कर रहे हैं अपन? स्टॉक और फर्नीचर गिर गया, कम हो गया, तो अपन ने मॉडर्न रूल पढ़ा था, याद हो तो? रिवैल्यूएशन की एंट्री मैंने तुमको मॉडर्न रूल से बताई है। ठीक, क्या बोल रहे हैं भैया? जब एसेट्स बढ़ती तो डेबिट, कम होती तो क्रेडिट। तो भैया इन दोनों को क्रेडिट कर दो। किन किन को? टू स्टॉक और टू फर्नीचर। ठीक, दोनों को क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। ठीक, लेकिन एक मिनट, ऊपर क्या आएगा? जिसका कोई नहीं उसका रिवैल्यूएशन। तो भैया ऊपर क्या लिख देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? ठीक, बेटा पैसा लिख दो खटाखट यार। चलो सबसे पहले भैया स्टॉक और फर्नीचर दोनों को 10% से कम करना है, तो देख लेते यार पहले उनकी वैल्यू कितनी कितनी भैया। स्टॉक और ये दोनों को 10% से कम करना है। कितनी कितनी वैल्यू थी उनकी? देखो स्टॉक था 20 और फिक्सचर था 1000, तो दोनों को भैया कम कर दो 10% से। ठीक, स्टॉक 20 था तो 20 का 10% कितना आएगा? 2000। ठीक, 20 का 10% 2000, और स्टॉक कितना था? 1000, तो उसका 10% 100 रुपए, तो टोटल कितना कम कर दिया? 2100 रुपए। चलो अब इसके बाद नरेशन का लिख देंगे, बीइंग स्टॉक एंड फर्नीचर डिक्रीज। स्टॉक और फर्नीचर क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। ठीक है, नरेशन आप लोग लिख लेना, मैं डिक्टेट कर देता हूं बेटा। ठीक है, अब इसके बाद वापस आते हैं क्वेश्चन पर भाई। देखो क्वेश्चन से ही सब कुछ मिलेगा, आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना भाई। अब क्या लिखा भैया? कहा गया प्रोविजन बनाना है 5% का, डेटर पे भी और बिल रिसेल पे भी। एक मिनट, प्रोविजन क्या होती है? लाइबिलिटी होती है ना, तो लाइबिलिटी बनाना है मतलब बढ़ रही है, और बढ़ रही है मतलब हमारा फायदा नुकसान? हमारा क्या हो गया? नुकसान हो गया। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, फिर बोल रहा हूँ, लाइबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। मॉडर्न रूल याद है? लाइबिलिटी बढ़ती तो क्या होता है भैया? लाइबिलिटी बढ़ती तो क्या होता है? क्या होता है? क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ती तो क्या होता है? क्रेडिट। तो भैया क्रेडिट कर दो। ठीक, फिर बोल रहा हूँ बेटा, क्या भैया? प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो हम क्या भैया? लाइबिलिटी बढ़ती तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। मॉडर्न रूल ध्यान रखना। ठीक, तो भैया क्रेडिट कर दो टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स और टू प्रोविजन फॉर बिल्स रिसीवेबल। ठीक, दोनों का प्रोविजन बनाना है। कितना कितना परसेंट? 5% और ऊपर कुछ नहीं है तो क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, डेबिट। चलो खटाक सारा कर देते भाई जरा। 5% पहले देख लो 5% है कितना? किस किस का? बिल रिसेल और इसका। देखो बिल रिसेल है 3000, तो 3000 का 5% 150, और डेटर का आएगा 800। बिल रिसेल का 150, बिल रिसीवल का 150 और इसका 800। ठीक, तो टोटल कितना हो गया? 950। ठीक, चलो अब इसका नरेशन क्या जाएगा? बीइंग, या तो बीइंग लायबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो, या तो फिर क्या कर सकते हो? ये बीइंग प्रोविजन मेड फॉर बैड डेब्ट्स और बिल रिसीवल। ठीक है, चलो वापस आते हैं क्वेश्चन पर। अब क्या लिखा है? ये यहां तक हो गया है। अब क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ा दो। एक मिनट, बिल्डिंग क्या है भैया? एसेट्स। एसेट्स बढ़ रही है तो क्या करते हैं मॉडर्न रूल के हिसाब से? डेबिट। तो ये बिल्डिंग को डेबिट कर दो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और एक मिनट, जिसका कोई नहीं उसका रिवैल्यूएशन। नीचे कुछ नहीं है तो क्या जाएगा? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, चलो अब कितने रुपए थे? तो देखो बिल्डिंग थी 25,000। ठीक है, कितनी थी? 25,000, और उसका कितना परसेंट बढ़ रहा है? 20%। तो ये 25,000 का 20% कितना आएगा? 5,000। तो दोनों साइड 5000 और इधर भी 5000। ठीक, नरेशन के लिख देना, बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड। बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड। ठीक, अब और अपन वापस पीछे आते हैं भाई। चलो क्या लिखा है? देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट डैमेज। डैमेज का एक क्लेम था, किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। कितने रुपए का? 1000 का। तो एक मिनट, क्लेम था, क्लेम मतलब लाइबिलिटी। कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है जो बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी बढ़ती तो किधर?
क्रेडिट में, तो लो भैया टू क्लेम अगेंस्ट डैमेज। ठीक भाई, लाइबिलिटी है बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी बढ़ती तो क्या करते हैं क्रेडिट। और एक मिनट, जिसका कोई नहीं उसका क्या हो जाएगा रिवैल्यूएशन, तो ऊपर कुछ नहीं है मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, खत्म। ठीक, ये वाली एंट्री होगी। ठीक, नरेशन लिख देना भाई। देखो नरेशन कैसे लिखा जाता है, पूरा बस बीइंग लिखो और पूरा क्वेश्चन टिक दो। बीइंग क्लेम रेज अगेंस्ट डैमेज, खत्म बात। कितने रुपए 1000। चल अब इसके बाद अब क्या बोल रहे हैं, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है एन आइटम ऑफ 650 रुपए इंक्लूडिंग सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर में 650 रुपए का एक आइटम है जो इंक्लूड है, जो कि अब उठने वाला नहीं है, वो क्लेम करने वाले नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब लाइबिलिटी हमारी क्या होगी, सन्ड्री क्रेडिटर हमारी क्या हो गई, ये लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी कम होती है तो मॉडर्न रूल में क्या करते हैं, क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसका मतलब उसको डेबिट कर दो, किसको, सन्ड्री क्रेडिटर को। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, जिसका कोई नहीं उसका, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, कितने रुपए 650। अब आई प्रॉफिट निकालने की बारी। ठीक, इसका नरेशन लिख देना भाई। ठीक, बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर्स या बीइंग लायबिलिटी इंक्लूडिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स वुड नॉट लाइक टू क्लेम, ठीक, या वुड नॉट लाइक टू अराइज। चल अब इसके बाद अपन बात करते हुए प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो एक मिनट देखो, प्रॉफिट निकालोगे कैसे निकालोगे, कुछ मत करो भाई। सबसे पहले जितने भी रिवॉल्यूशन डेबिट में हैं उनको एक साइड लिख लो, और जितने भी रिवॉल्यूशन क्रेडिट में है उनको एक साइड लिख लो। ठीक है, देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना तो तुमको बहुत अच्छे से आ चुका है, उसमें तो प्रॉफिट एंड लॉस सब निकाल लेते हो अच्छे से। जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन अपन पहली बार कर रहे हैं भाई, जिसमें रिवॉल्यूशन वगैरह का सब सॉल्व करना है। ठीक, तो अब देखना है ना, सबसे पहले रिवॉल्यूशन एक बार डेबिट में है 2100 से, फिर है 950, इसको मैं एक साइड लिख रहा हूं जरा। ठीक है, 2100, 950, और कहीं पे है रिवॉल्यूशन डेबिट में, हाँ कितने 1000 रुपए। ठीक, अब इसका ये क्रेडिटर में क्रेडिट साइड कितने हैं, तो एक ये है 5000 से और 650 से, तो 5000 और 650। ठीक, तो देखो ये क्रेडिट में है और ये डेबिट में है। ठीक, तो क्रेडिट में है 5650 और डेबिट में कितना है 2 3 4 4050, 4050, और क्रेडिट में कितना है 5650। एक मिनट, किधर कम पड़ रहा है, डेबिट में क्रेडिट में, किधर कम पड़ रहा है, डेबिट में। तो देखो जिधर कम पड़ेगा उधर सहारा दे देंगे। सहारा मतलब रिवैल्यूएशन क्रेडिट में डेबिट में कम पड़ रहा है, तो रिवैल्यूएशन का नाम डेबिट में लिख देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। फिर बोल रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे जनरल एंट्री में, तो भाई जहां पहले दोनों साइड का टोटल कर लो, जिधर कम पड़ेगा उधर सहारा दे देंगे। डेबिट में कम पड़ रहा है तो रिवैल्यूएशन का नाम कहां लिख दिया, डेबिट में। अगर क्रेडिट में कम पड़ता तो रिवैल्यूएशन का नाम कहां लिख देता, क्रेडिट में। अब ये क्या हो जाएगा, या तो ये प्रॉफिट होगा या तो ये लॉस होगा, ए और बी में बढ़ जाएगा। अब अपने को देखना पड़ेगा, प्रॉफिट या लॉस है भी बताऊंगा मैं तुमको। तो बेटा ए और बी में बांट दो, क्यों, क्योंकि पुरानी चीज पुराने लोगों में पुराने रेशियो में बढ़ जाती है। तो 2 एस कैपिटल अकाउंट 2 बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक, बांट देते भाई जरा, एस कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट, बांटो भाई खड़ा खड़े रहा। देखो कितने रुपए कम पड़ रहे हैं पहले तो वो देखो यार, 0 0 6 और 1, 1600 रुपए कम पड़ रहे हैं डेबिट में। कितने कम पड़ रहे हैं, 1600। अब इसको बेटा पुराने रेशियो बांट दो 3:1 में, इसका मतलब इसका हो जाएगा 1200 और इसका हो जाएगा 400। ठीक, अब भाई तुम नरेशन क्या लिखोगे, देखो नरेशन में तुमको लिखना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा यार फायदा हुआ नुकसान हुआ। तुम देखो क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड क्या है ज्यादा, और डेबिट साइड क्या है कम है। क्रेडिट साइड क्या होती है, इनकम। ठीक, अपन ने जब रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया था तो अपन क्या करते थे, तो अपन दूसरा रूल लगाते थे। देखो उसमें अकाउंट्स का रूल लगाते थे, अकाउंट जब बनाते हैं, और इसमें जनरल एंट्री का रूल लगाया मॉडर्न वाला। ठीक, तो देखो क्रेडिट साइड का ज्यादा है मतलब इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो सीधी सी बात है इसमें क्या हुआ प्रॉफिट। तो नरेशन के लिख दोगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है। ठीक,
ये पहला नरेशन में भाई लिख दिया है, ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई। चलो अब इसके बाद ये हो गई भी अपनी जनरल एंट्री, क्या होगी पूरी जनरल एंट्री। लेकिन बात ये है, देखो वो लोग क्या बोल रहे हैं, बैलेंस शीट बनाना है। क्या बनाना है? बैलेंस शीट, ठीक। तो देखो बैलेंस शीट के लिए पता क्या करना पड़ेगा तुमको, बहुत सारा काम रफ में करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस रफ में करने के बजाय मैंने क्या कर दिया है, देखो मैंने अकाउंट्स पहले ही बना के रखे। देखो एक तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, ठीक है, वही जो जनरल एंट्री थी उसी का अपन ने क्या बना दिया, अकाउंट बना दिया, ठीक। वो इस ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है तुम लोग को, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो। फिर इसका भैया देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने को बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी अपनी बैलेंस शीट बन पाएगी। अब देखो सबसे पहले मैंने पार्टनर्स कैपिटल में क्या करा, बाय बैलेंस बीडी, हर बार अपन यही लिखते हैं। फिर बाय कैश करके नए वाले की कैपिटल लिख दी। अब इसके बाद गुडविल, याद करो गुडविल क्या, नया पार्टनर लाया तो पुराने वाले उसको क्या कर लेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिख के बांट लेंगे, ठीक। लेकिन एक मिनट, ये गुडविल आधी गुडविल ये लोग लेकर भी जा रहे थे, पुराने वाले पार्टनर लेकर जा रहे थे, ठीक है। तो इधर भैया टू कैश करके उनका पैसा लिख दिया, ठीक है। ध्यान रखना जनरल एंट्री से ही क्या होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। देखो ए बी का नाम क्रेडिट में था तो क्रेडिट में इतने इतने रुपए लिखे अपन ने बाय प्रीमियम का नाम लगाकर, और ए और बी का नाम डेबिट में है तो डेबिट में इतने इतने रुपए लिखे हैं और टू कैश का नाम लगाकर, ध्यान रखना, ठीक। चलो अब इसके बाद ये यहां तक क्लियर है प्रीमियम का, ठीक। अब अपन बात करते हैं जनरल रिजर्व। तो भैया जनरल रिजर्व पार्टनर में बटेगा तो ये लो इधर आ गया। फिर रिवोल्यूशन पे प्रॉफिट निकला था तो वो भी इधर आ गया, ठीक। अब इसके बाद कुछ मत करो भैया, एक एक का प्लस माइनस करो, ठीक। इधर का प्लस करो तो 37,500 और इधर भी 37,950 होना चाहिए, लेकिन कम पड़ रहा है, माइनस कर दिया। इसका बी का भी ऐसी करा और सी का भी ऐसी करा है। इन तीनों को क्या बोल दिया, टू बैलेंस सी डी। अब अपन मेन बना रहे हैं बैलेंस, क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। ये क्यों बनाया भाई, क्योंकि देखो बैलेंस शीट में नई कैपिटल आती है। कौन सी कैपिटल? नई। तो नई कैपिटल पता तो हो पहले, ठीक। चलो अब अपन बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो देखो बैलेंस शीट भी ऑलमोस्ट मैंने बनाकर रखी है ताकि वीडियो लेंथी ना हो। सबसे पहले देखो क्रेडिटर, क्या भैया क्रेडिटर, शायद से आई थिंक अपन पहली बैलेंस शीट बना रहे हैं इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। देखो कुछ मत करना, जो पुरानी बैलेंस शीट रहेगी ना क्वेश्चन में उसी से टिप कर बना देना, ठीक। बस एक मिनट, कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। कौन सी चीजों को, जिनका नाम रिवैल्यूएशन में आया है या जिनमें कुछ ऊपर नीचे हुआ है, ठीक, बस वो ध्यान रखना। जैसे सन्ड्री क्रेडिटर, एक मिनट कुछ हुआ था सन्ड्री क्रेडिटर में, क्या 650 के क्रेडिटर कम हो गए थे तो देखो 41,000 था उसमें से 41,500 कुछ था, उसमें से ये 650 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 40,850। फिर इसका देखो क्लेम था, एक क्लेम था कंपनी के ऊपर तो वो लाइबिलिटी अभी अभी बन रही थी तो उसको यहां पर दिखाना पड़ेगा। फिर इसके बाद कैपिटल, देखो पोस्ट बैलेंस शीट में क्या थी, पुरानी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व था तो वो मैंने दिखाया क्या, नहीं, क्योंकि वो बढ़ गए, ठीक। तो ये कैपिटल, कैपिटल कौन सी दिखाऊंगा, नई वाली जो अभी सीडी निकला ना वो वाली, वो सारी कैपिटल दिखा दी। अब अपन आते हैं इधर साइड कैश में। तो देखो कैश में पहले कितने रुपए थे, 26,500। नया वाला पार्टनर कैपिटल लेकर आया, प्लस कर दिया, गुडविल लेकर आया, प्लस कर दिया, लेकिन 25 रुपए वापस भी तो गए, वो लोग ने विड्रॉ करे थे तो लोग ये माइनस कर दिया और बाहर लिख दिया 39,000, ठीक। अब इसका बिल रिसीवेबल 3,000 थे जिसपे प्रोविजन था तो माइनस करके बाहर लिख दिया। डेटर 16,000 थे जिसपे प्रोविजन बनाया, माइनस करके बाहर लिख दिया। स्टॉक 20,000 था, 2,000 गिर गया तो 18,000 रुपए लिख दिया। फर्नीचर 1,000 रुपए था, 100 रुपए गिर गया तो 900 लिख दिया। बिल्डिंग 25 थी, 5 बढ़ गई थी तो प्लस करके लिख दिया। जिनका नाम रिवोल्यूशन में आता है या जिनमें कुछ हरकत हुई है, ऊपर नीचे हुआ है, तो उनको बस सोच समझ के लिखना, बाकी पूरी चीज वैसे की वैसी टीप देते हैं पुरानी बैलेंस शीट से। क्लियर है भाई, ठीक। तो देखो ये एक बड़ा सा क्वेश्चन अपन ने पूरा कर लिया है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा काम क्या है भाई, ये एक क्वेश्चन है जो भाई तुम लोग को घर करना है होमवर्क में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भले या तो, ठीक। ये देखो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। ये इतना इतना स्क्रीनशॉट यहां पर ले लो और फिर मैं अब ऊपर कर देता हूं, ठीक। ये ठीक है। तो ये भैया आप लोग को होमवर्क में करना है, ठीक है। एक बार मैं पूरा छोटा कर देता हूं इसको, अगर छोटे में अगर स्क्रीनशॉट अच्छे से आया तो ले लेना भाई। चलो ठीक है। तो भाई ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग को करना है। अपन ने ऑलमोस्ट एडमिशन वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। चाहे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, सिंपल हो, कैसा भी हो, ठीक है। जनरल एंट्री वाला कैसे करेंगे, नॉर्मल वाला कैसे करेंगे, सब प्रकार के कर लिए अपन, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वीडियोस जो अपन आएंगी
वो एडमिशन से ही रिलेटेड रहेंगी, लेकिन भाई उसमें कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये कैपिटल को एडजस्ट कैसे किया जाता है। क्लियर है? ठीक, देखो भाई, अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं, कंटेंट पसंद में आ रहा है, समझ में आ रहा है तुम लोग को, तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और भाई दूर दूर तक पहुंचाओ, ठीक, क्योंकि भाई अपने को ग्रो करना है, ठीक है, तुम भी साथ में ग्रो करो, हम भी साथ में ग्रो करते हैं, ठीक है। थैंक यू।